अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने चुना है, अब बहुत सोच समझ के चुना है। हमारे चारों तरफ सोशल मीडिया में मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मुसलमान जालिम होते हैं, जुल्म ज़्यादती करते हैं, मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, मुसलमानों ने जंग जदाल किया। लेकिन दोस्तों, जब हम तारीख़ का बग़ौर मुताला करते हैं तो जो सोशल मीडिया पर जिस किस्म का अफवाह फैला हुआ है, बहुत से जो दुश्मनाने इस्लाम है मुसलमानों को जिस तरह से डिपिक्ट करते हैं, मुसलमानों को जिस तरह से उनके इमेज को पेश करते हैं, उसका बिल्कुल उलट हम मुसलमानों को तारीख़ के सफ़ों में पाते हैं। और दोस्तों, कुरान भी जो हमें और आपको हिदायत देता है उसमें सीधे सीधे जुल्म की नफ़ी की गई है। जुल्म के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला बार बार कुरान में अज़ाब का नवेद करता है। अल्लाह ताला उनको डराता है जो जुल्म करते हैं, जो जालिम है, कि जुल्म ना करो, ज्यादती ना करो। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के रास्ते में उनसे कत्ताल करो जो तुमसे जंग करते हो, मगर ज्यादती न करना। अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को नापसंद करता है। दोस्तों, जो आपसे जंग कर रहे हो, जो आप पर हमलावर है, जो आपके वजूद को मिटा देना चाहते हैं, जो आप पर हमला करते हैं, उनसे जंग करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन ज्यादती करने से मना किया गया है। कितना खूबसूरत प्यारा मज़हब है। क्या कोई भी दुनिया की तहज़ीब, कोई भी मज़हब अपने मानने वालों को ये कहेगा कि तुम पर हमला किया जा रहा है, तुम पर कोई हमला करे, तुमको मिटाने की कोशिश करे, तुम्हारी बेटी बहू की इज्जत लूटना चाहे, तुम्हारे बस्ती को कोई जलाने आए और तुम खामोशी से बैठे मरने और जलने का इंतज़ार करो, तबाह होने का इंतज़ार करो? अगर कोई भी मज़हब, अगर कोई भी तहज़ीब इस बात की इजाज़त देता है तो आप मान के चलिए कि उस मज़हब, उस तहज़ीब में कुछ न कुछ ज़रूर कमी है। दोस्तों, इस्लाम ने अपने डिफेंस में लड़ने की इजाज़त दी है, लेकिन ज्यादती से मना फरमाया है। उनसे ही लड़ना है जो आप पर हमलावर है, जो आपसे जंग कर रहे हैं। लेकिन इस जंग में भी एक साफ सुथरा लकीर खींच दिया गया है कि किससे आपको लड़ना है और किससे नहीं। जो आप पर हमलावर नहीं है उनसे नहीं लड़ना है, जो हथियार डाल दे उनको मारना नहीं है, बच्चों को नहीं मारना है, औरतों को नहीं मारना है। इबादतगाह में कोई राहिब इबादत कर रहा है, कोई मजहबी धर्म गुरु है, उसको कुछ नहीं बोलना है। दोस्तों, हमारा मजहब साफ तौर पर ये बताता है कि कैसे एक जंग को करना है और कैसे जंग को करना है। उस जंग में सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए जंग करना है, किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं। तो दोस्तों, मजहब इस्लाम जैसा मजहब इस दुनिया में शायद ही किसी ने इस तरह का। आप लोग सूरह बकरा के इस आयत से समझ चुके होंगे कि अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता है। और जंग में भी किस किस्म के असूल को अपनाना है उसको साफ तौर पर सूरह बकरा में बयान किया गया है। दूसरी तरफ सूरह अल फुरकान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम में से जिस किसी ने भी जुल्म का अर्तकाब करेगा, हम तुमको बदतरीन अजाब का मज़ा चखाएंगे। तो अल्लाह ताला उन लोगों को वार्निंग दे रहा है जो जुल्म ज़्यादती करते हैं कि जो भी जुल्म ज़्यादती का अर्तकाब करेंगे, अल्लाह ताला उसे बदतरीन अजाब का मज़ा चखाएंगे। दोस्तों, ये जो सूरा है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। जुल्म का अर्तकाब मतलब ऐसा नहीं कि कोई मुसलमान के खिलाफ जुल्म का अर्तकाब करेगा तो अल्लाह ताला उसकी पकड़ करेगा, और गैर मुस्लिम के खिलाफ जुल्म का अर्तकाब करे तो पकड़ नहीं करेगा। दोस्तों, किसी भी कौम के लोगों पर, किसी भी मजहब जात के लोगों पर कोई भी अगर जुल्म का अर्तकाब करता है तो अल्लाह ताला उसे बदतरीन अजाब का मज़ा चखाएगा। और दोस्तों, सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला
फरमाता है अल्लाह ताला जुल्म को नापसंद करता है, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को नापसंद करता है। तो दोस्तों, कुरान में साफ तौर पर जुल्म को बुरा ख्याल किया गया है और ऐसे लोग जो जुल्म करते हैं उस पर अल्लाह ताला अज़ाब नाजिल करने का नवेद सुनाता है। और दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने नाइंसाफ़ी को, जुल्म को अपने ऊपर हराम कर लिया है और तुम्हारे ऊपर भी जुल्म को हराम कर दिया है, इसीलिए तुम लोग बाहमी एक दूसरे पर जुल्म ना करो। तो दोस्तों, जो भी एक दूसरे पर जुल्म करता है या किसी कमज़ोर पर जुल्म करता है तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए बदतरीन अज़ाब रेडी करके रखा है। और दोस्तों, 10 साल के दौरे हिजरी में 622 से 632 तक टोटल 80 जंग हुई और तमाम के तमाम जंगें जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर में लड़ी गई सभी डिफेंसिव वार थी, कोई भी ऑफेंसिव वार नहीं था। मुसलमानों ने किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि मुसलमानों पर गैर मुस्लिमों ने हमला किया और अपनी हिफाजत के लिए मुसलमानों ने तलवार उठाया, हथियार उठाया और जंगें लड़ी। और दोस्तों, इन 10 साल के जंगों में सिर्फ 1018 लोग मारे गए, 259 मुस्लिम और 759 गैर मुस्लिम। और दोस्तों, अक्टूबर 2023 से अभी तक अकेले इजराइल ने 73,000 मुसलमानों को फ़लस्तीनियों के गज़ा में शहीद कर दिया है, जिसमें से 21,000 सिर्फ बच्चे हैं। और नाम नहाद वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ठेकेदार, डेमोक्रेसी के गार्जियन, जो कि ह्यूमन राइट्स के लेक्चर देते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्री, खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। उनके कानों पर जू तक नहीं लगती है। और इजराइल जो खुद को वेस्टर्न सिविलाइजेशन का एक नुमाइंदा बताता है, जो डेमोक्रेसी, जो बोलता है कि ओनली डेमोक्रेसी इन वेस्ट एशिया, उसने वो डेमोक्रेसी का अलमबरदार, ह्यूमन राइट्स का अलमबरदार, नाम नहाद अलमबरदार, जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स का फ्लैग बियरर बोलता है, उसने 2023 से लेकर अभी तक 73,000 निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों का कत्ल कर दिया है, जिसमें से अकेले 21,000 बच्चे हैं। उसने औरतों, बच्चों, बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, इस्लाम इसकी सख्त मनाही करता है। इस्लाम ने कभी भी इस तरह के जालिम लोगों का सपोर्ट नहीं किया, हिमायत नहीं किया। दोस्तों, इस्लाम ने हमेशा जुल्म का नफ़ी किया है, जुल्म को मना किया है, जुल्म के ख़िलाफ़ तलवार उठाने के लिए इजाज़त दिया है। कभी मजलूम के लिए, हमेशा मजलूम के फेवर में खड़ा होने के लिए इस्लाम ने हमेशा वकालत किया। लेकिन दोस्तों, बीच में हम देखते हैं व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान दिया था जिसमें वो कह रहे हैं कि इजराइल ने जिस तरह से गज़ा में जुल्म ज्यादती किया है, जिस तरह से निहत्ते फ़लस्तीनियों को मारा है, 73,000 निहत्ते फ़लस्तीनियों को मारा है, अगर उसका आधा भी अगर रसिया ने अगर यूक्रेन में लोगों को मारा होता और उस तरह से कत्लेआम किया रहता तो नाटो मॉस्को के दरवाजे पर होता। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका एंड इंग्लैंड का जो ह्यूमन राइट्स का जो उनका बावेला है, जो उनका नाटक है, ये कितना भेदभाव वाला है, ये कितना एक तरफा है, जो कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम को बांट कर देखता है। इनके एक लोग भी अगर मारे जाएं तो ये लोग ऐसे वावेला मचाते हैं जैसे कि बहुत बड़ा जुल्म हो गया इन पर। दोस्तों, इस्लाम एक आदमी के भी मानने का फेवर नहीं करता है। कोई एक मजलूम का कत्ल, एक बेगुनाह का कत्ल इस्लाम ने पूरे इंसानियत के कत्ल के बराबर करार दिया है। लेकिन दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो कि आज डेमोक्रेसी के अलमबरदार है, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री को लेक्चर देते रहते हैं, फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म के लिए आप उनकी आंखें बंद है। अकेले अमेरिका ने 100 से ऊपर बच्चियों को स्कूल पर बमबारी करके ईरान में मार दिया। दोस्तों, ये नाम नहाद ह्यूमन राइट्स वाले स्कूल पर भी बमबारी करने से
हिचकिचाते नहीं हैं। और दोस्तों इसके मुकाबले में 80 जंग जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर में लड़ी गई, जिसमें 1018 लोग मारे गए, जिसमें 259 मुस्लिम और 759 गैर मुस्लिम, और उसमें भी कोई बच्चा नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं है, कोई औरत नहीं है। वही लोग मारे गए जो जंग में शामिल थे, जिनके हाथ में तलवारें थी। 79 लोगों को नहीं मारा गया। तो दोस्तों उस मजहब के खिलाफ ये वेस्टर्न मीडिया दिन रात प्रोपेगेंडा करते रहते हैं कि इस्लाम टेररिज्म को फैलाता है। दोस्तों इस्लाम टेररिज्म की हिमायत नहीं करता है। इस्लाम टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए इस दुनिया में आया। इस्लाम इस भेदभाव को मिटाने के लिए दुनिया में आया। टेररिज्म का कोई अलंबारदार है तो वेस्टर्न कंट्रीज़ है। अभी तक अकेले जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, बाराक ओबामा और आपका ये जो हमारे अमेरिका के करेंट प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प के अंदर में 6 से ऊपर मुस्लिम कंट्रियों पर हमला किया गया है, जिसमें 1 करोड़ से ऊपर इन लोगों ने मुसलमानों को मार दिया। किस टेररिज्म में या कहां पर किस मुसलमान ने 1 करोड़ लोगों को मारा है? तो टेररिस्ट कौन है? मुस्लिम है या ये लोग खुद है? दूसरे को टेररिस्ट कहने वाले एक्चुअली रियल टेररिस्ट यही लोग हैं। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ने वाले तमाम के तमाम ईसाई मुल्क थे, जिसमें से करोड़ों लोग मारे गए। सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ने वाले भी एक तुर्की को छोड़कर जितने भी थे सभी क्रिश्चियन कंट्री थे, वेस्टर्न कंट्री थे, जिसमें कई करोड़ लोगों को मार दिया। हिरोशिमा नागासाकी को अमेरिका ने सफाहस्ती से एटम बम गिरा के मिटा दिया। तो दोस्तों ये वेस्टर्न कंट्री जो खुद को ह्यूमन राइट्स का अलंबरदार बोलते हैं, गार्जियन बोलते हैं, डेमोक्रेसी के नाम पर दूसरे को लेक्चर देते हैं, एक्चुअली ये लोग कातिल है। इन्होंने जितने इस दुनिया में टेररिज्म किया है उसके 10% भी मुसलमानों ने नहीं किया। मुसलमान तो टेररिज्म के खिलाफ है। इस्लाम तो बास रहमत है इस दुनिया के लिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, जो तमाम दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं। इस्लाम के खूबसूरत चेहरे को इनके प्रोपेगेंडा कभी गंदा नहीं कर सकता। इस्लाम एक ऐसा रोशन मजहब है जो तमाम इंसानियत के लिए है, जिसमें जुल्म ज़्यादती को मिटाने के लिए इस्लाम की पैदाइश हुई है, अदल को कायम करने के लिए इस्लाम की पैदाइश हुई है। तो दोस्तों जुल्म से बचे और सोशल मीडिया पर जो भी प्रोपेगेंडा हो रहा है उसके बहकावे में ना आए, और उनको सुनकर उनके लेक्चर के दिन रात जो लेक्चर ये लोग मीडियाज़ पर देते रहते हैं, CNN जैसे चैनल, और हमारे इंडिया में भी बहुत से चैनल है जो इनके मगरबी मीडिया में जो बहुत से चैनल है जो मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, उनके बहकावे में ना आए। दोस्तों आइए इस्लाम के रस्सी को मजबूती से थामे रहे। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, हम भी इस दुनिया के लिए रहमत बने। मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी के साथ इंसाफ के साथ पेश आए, सभी के लिए रहमत बने, सभी के साथ जस्टिस करे, सभी के साथ मोहब्बत से बातें करे। दोस्तों मजहब इस्लाम किसी एक आदमी के गार्जियनशिप में नहीं आता है। ये मजहब इस्लाम पूरे इंसानियत के लिए आया हुआ है दोस्तों, और ये तभी तमाम इंसानियत इसको कबूल करेगी जब हम मुसलमान अपने आप को सही तौर पर इस मजहब पर खुद को चलाएंगे और सही तौर पर एक अच्छा इंसान बना लेंगे और सही तौर पर एक अच्छा मुसलमान बन जाएंगे। तो इस दुनिया को इस मजहब इस्लाम में दाखिल होने से कोई नहीं रोक सकते। आइए दोस्तों इस्लाम पर चले और ख़ुद को बेहतरीन मुसलमान और अच्छा इंसान बनाएं। अल्लाह हाफिज़।